So yeah, hi everyone. Good evening. So let me introduce myself. My name is Deepak, and I'm working as a cloud engineer right now in Pune, and I'm also Red Hat certified in OpenShift and Kubernetes. So let's start today's session. From today, we are going to start our Jenkins classes, and it will be start from the very basics. And if you don't know anything about the Jenkins or pipeline, it's totally fine. So let's start. So let's discuss our agenda first. What we are going to learn today. So if we talk about that agenda, अगर हम बात करें कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कैसे किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कौन कौन से स्टेजेस होते हैं जिससे वो पास होता है. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट what is the software development life cycle. So we can say what is software development life cycle, and then the we will talk about the traditional way how we were डूइंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या पहले जो सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता था उसके अंदर कौन कौन से फेजेस स्टेप्स होते थे और उसको कैसे परफॉर्म किया जाता था. सो वी कैन से द ट्रेडिशनल वे ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड उसके क्या लिमिटेशंस थे, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड देन वी विल टॉक अबाउट द मॉडर्न वे कि आज के टाइम में हम कैसे एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, तो उनके उसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से उसके अंदर फेजेस होते हैं. सो वी विल टॉक अबाउट द मॉडर्न वे ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड its benefits. And after that we will jump to the main part. After completing this life cycle part, we will learn what is a pipeline, कि एक सिंपल पाइपलाइन क्या होती है, what is the CI/CD pipeline, we can say एक पाइपलाइन और एक CI/CD पाइपलाइन क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे. एंड देन वी विल लर्न कि जेनकिंस क्या होता है, व्हाट इज जेनकिंस, जेनकिंस का क्या रोल है और जेनकिंस हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके क्या अल्टरनेटिव्स हैं मार्केट में और इसकी क्या बेनिफिट्स. ठीक है, और ये आया कहाँ से, ओरिजिनली जेनकिंस कहाँ से आया, ये सब हम देखने वाले हैं. नो डाउट जेनकिंस इट्स लाइक ऑटोमेशन सर्वर. वी नो कि एक ऑटोमेशन सर्वर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बट वी विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट जेनकिंस in this program. So yeah, that's all about the agenda. So let's start from the first part, software development life cycle. Okay, so let's start from the first point, that is a software development life cycle. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से फेजेस होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे. और इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. जस्ट सपोज कि कोई क्लाइंट एक अपना एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहते हैं और उस एप्लीकेशन के लिए वो एक आईटी मैनेजर के पास और सम XYZ कंपनी के पास जाते हैं, XYZ कंपनी के पास जाते हैं और वहाँ पे जो उनके मैनेजर्स होते हैं उनसे मिलते हैं और बोलते हैं कि हमें एक अपना जो ये एप्लीकेशन बिल्ड करना है और इसके अंदर ये कुछ फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए, तो ये एप्लीकेशन आप हमको कितने टाइम में बना के दे दोगे. मैनेजर्स, आईटी मैनेजर्स जो होते हैं वो अपनी टीम के पास जाते हैं, जो उनकी डेवलपर टीम होती है, उनकी ऑपरेशन टीम होती है, उनसे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और उसके बाद फाइनली वो एक एस्टिमेशन देते हैं क्लाइंट को कि ठीक है, आपका जो हम एप्लीकेशन है वो आपको अराउंड 3 मंथ्स में आपको आपका एप्लीकेशन बना के हम दे देंगे. सो ऐसे एक कंपनी एस्टिमेशन दे देती है एप्लीकेशन का, तो इतना काम फिनिश हो गया. अब स्टार्ट होता है रियल वर्क कि एप्लीकेशन को डेवलप कैसे किया जाए. जो ये कंपनी XYZ कौन कौन से स्टेप्स लेगी, कौन को डेवलपर क्या काम करेगा, या फिर जो अदर टीम्स है वो क्या काम करेंगी इस एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि कैसे होता है ये एप्लीकेशन बिल्ड, कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं. तो सबसे पहले जो भी एप्लीकेशन होगा, नो डाउट इस एप्लीकेशन को लिखने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज का यूज़ होगा, मे बी पाइथन, मे बी PHP, मे बी जावा, कोई भी लैंग्वेज जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जो उनका एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो उसका कोड होगा वो लिखा जाएगा. कोड कौन लिखता है, नॉर्मली कोड लिखते हैं डेवलपर्स. तो यहाँ पे आता है डेवलपर का रोल. सबसे पहले डेवलपर क्या करता है, उस एप्लीकेशन का कोड लिखता है, उस एप्लीकेशन का कोड लिखता है.
और कोड में भी जो एप्लीकेशन हम बनाते हैं उसका जो कोड होता है वो काफ़ी लाइक बड़ा होता है, मे बी 20,000 लाइन्स और 30,000 लाइन्स, अराउंड 50,000 लाइन्स, डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन कितना बड़ा है और कितना छोटा है। तो जस्ट अराउंड आई एम अज्यूमिंग 50,000 लाइन्स का ये कोड है जो डेवलपर ने लिखा। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोड, जो हमारा ये कोड है वो जाता है नेक्स्ट स्टेप पे। डेवलपर के बाद जब ये कोड तैयार हो गया, रेडी हो गया, ये जाता है हमारा बिल्ड टीम के पास, और वी कैन से बिल्ड एंड इंटीग्रेशन टीम। यहाँ पे ये कोड जाता है और यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, इस कोड को इंटीग्रेट होता है, ये कोड इसको इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट करने के बाद ये कोड रिव्यू होता है, कोड रिव्यू के बाद कुछ टेस्टिंग होता है, उसके बाद ये एक पैकेज बनाते हैं, एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। फाइनली हमें क्या मिलता है, एक वी कैन सी डॉट वेयर फाइल और 4 फाइल मिलती है, जो जिसको हम पैकेज बोलते हैं या आर्टिफैक्ट भी बोलते हैं बहुत बार, तो वो हमें मिलता है। हमारा एप्लीकेशन बिल्ड हो गया। एप्लीकेशन बिल्ड होने के बाद क्या होता है, इसको टेस्ट किया जाता है। इसको टेस्ट किया जाता है कि जो एप्लीकेशन बना है क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में सब कुछ चेक किया जाता है कि जो भी फंक्शनैलिटीज फीचर्स ऐड किए गए हैं या फिर जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा एप्लीकेशन जो हमने बिल्ड किया है ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये टेस्ट होता है टेस्टिंग टीम के थ्रू। टेस्ट में अगर कोई भी बग आता है एप्लीकेशन के अंदर, तो टेस्टिंग टीम क्या करती है, डेवलपर्स को कॉन्टैक्ट करती है। ये डेवलपर्स के पास जाते हैं, उनको कॉन्टैक्ट करते हैं और बोलते हैं कि ये जो आपने कोड लिखा था इसके अंदर कुछ इशूज आ रहे हैं, ये फंक्शनैलिटी या ये फीचर से इसे काम नहीं कर रहा, तो आप इसको फिक्स करो। देन डेवलपर क्या करता है, डेवलपर टीम होती है वो कोड में बग्स को ढूंढती है, इशू को ढूंढती है और उसको फिक्स करती है। और अगेन फिर से जो कोड अपडेटेड कोड होता है वो बिल्ड होता है, बिल्ड टीम के पास जाता है, उसके बाद दोबारा से वो टेस्टिंग टीम के पास आता है और वो टेस्ट होता है कोड। फाइनली जब टेस्ट कोड जो हमारा टेस्ट हो जाता है, एप्लीकेशन जो हमारा बिल्ड हुआ है वो टेस्ट हो जाता है, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज पे जाता है। टेस्टिंग होने के बाद जो ये कंपनी है XYZ कंपनी, ये अपने लेवल पे कोड को, एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके देखती है। ठीक है, तो वी कैन से कि टेस्टिंग के बाद हमारा स्टेज आता है डिप्लॉयमेंट का। तो कंपनी एक बार डिप्लॉय करके देखती है कि क्या ये जो एप्लीकेशन जैसे डिप्लॉय होने के बाद वर्क करना चाहिए वैसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये भी प्रोडक्शन में नहीं है, जस्ट इन द वी कैन से इन द टेस्टिंग इन्वायरमेंट इसको एक बार डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है, तो डिप्लॉय करके देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो यू कैन अज्यूम लाइक जैसे हम कोई कार बनाते हैं, अगर हम एक एग्जांपल लें रियल लाइफ का, तो जब कोई कार बनती है तो उसके अंदर उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, तो आप उसको ले सकते हो, रिलेट कर सकते हो कोड से। जैसे डेवलपर डिफरेंट मॉड्यूल्स लिखते हैं, कंपोनेंट्स लिखते हैं कोड के अंदर, वैसे ही हमारे पास क्या होता है, जब कोई कार बनती है कंपनी के अंदर, तो कार के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उनको एक साथ लेके आते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं, उसको एक साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, जो कि हमारी बिल्ड टीम करती है और इंटीग्रेशन टीम करती है जो कोड को इंटीग्रेट करती है। और उसके बाद क्या होता है, हर कंपोनेंट चेक भी होता है। इंटीग्रेट करने के बाद हम चेक करते हैं कि वो जो जैसे स्टीयरिंग है क्या वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रॉपर इंजन है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हर एक चीज़ की टेस्टिंग होती है जो यहाँ पे हमारा जो टेस्टिंग टीम है वो टेस्ट करती है कोड को एग्जैक्टली वैसे ही। उसके बाद क्या होता है, फाइनली वो जो कार है क्लाइंट को हम बोल सकते हैं, कस्टमर को हैंड ओवर करने से पहले क्या होता है कि उसकी एक बार और टेस्टिंग होती है, मीन्स उसको चला के देखा जाता है कि ये प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है, पूरी फंक्शनैलिटी उसकी चेक की जाती है। तो हम बोल सकते हैं वो उसको यहाँ पे हम डिप्लॉय करके, जो कंपनी एक बार अपने लेवल पे डिप्लॉय करती है उसको चेक करती है कि प्रॉपरली ये एप्लीकेशन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं एक कार जैसे बनती है उस एग्जाम्पल से। ठीक है, तो ये नॉर्मली स्टेप्स होते हैं। और उसके बाद एक और आता है डिप्लॉय करने के बाद, वी कैन से कि मॉनिटरिंग एप्लीकेशन को, लाइक मॉनिटरिंग की जो मॉनिटर किया जाता है कि कौन यूज़ कर रहा है, या इन फ्यूचर कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई बग आ गया या कोई ये डिडोज अटैक्स होते हैं तो उनको मॉनिटर करना, उनके लॉग्स स्टोर करना, ये सब भी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मॉनिटरिंग। तो ये डिफरेंट फेजेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी हमने देखा कि हम कैसे एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, बट इसके अंदर डिफरेंट टूल्स आते हैं। अगर हमने अभी पढ़ा, जैसे हमने बात की कि डेवलपर्स का काम होता है कोड लिखना, तो डेवलपर्स क्या करते हैं, कोड लिखते हैं। कोड लिखने के बाद ये कोड कहीं तो पुश करते हैं, तो इसके लिए ये कोड कहाँ पे पुश करते हैं, ये करते हैं मेनली वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इसके लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल गिटहब इसके लिए यूज़ होता है,
बिटबकेट यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं और टूल्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डेवलपर्स अपना कोड पुश कर देते हैं। कोड पुश करने के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या था, कोड लिखने के बाद ये हमारा कोड जाता है बिल्ड एंड इंटीग्रेशन के टीम के पास। तो बिल्ड, यहाँ पे हमारा कोड जो है वो रिव्यू होता है, कंपाइल होता है, यूनिट टेस्ट होते हैं, उसके बाद एक पैकेज हमको मिलता है। बट होता कैसे, कौन करता है ये चीज़? तो इसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं। जैसे एक टूल है मेवन जिसका यूज़ किया जाता है, और एक टूल है ग्रेडल जिसका यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, आफ्टर बिल्डिंग द एप्लीकेशन इसको टेस्ट किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग्स होती हैं। तो इसके बाद जाता है ये टेस्टिंग टीम के पास, टेस्टिंग टीम के पास जाता है, और टेस्टिंग टीम इसको टेस्ट करती है विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमारे पास सिलेनियम है, विद द हेल्प ऑफ सिलेनियम इसकी टेस्टिंग होती है, टेस्ट किया जाता है। तो और भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं टू डू द टेस्टिंग। टेस्टिंग होने के बाद जब सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा होता है तो तब इसको डिप्लॉय करके देखा जाता है, तब इसको डिप्लॉय करके देखा जाता है। तो डिप्लॉय करके देखा जाता है, तो डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डिप्लॉय करने के लिए हम लोग सेफ यूज़ कर सकते हैं, एंसिबल यूज़ किया जा सकता है, टेराफॉर्म यूज़ किया जा सकता है, और वी कैन से डॉकर, कुबरनेटिस, बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास जो हम यूज़ कर सकते हैं डिप्लॉयमेंट स्टेज के अंदर। एंड देन फाइनली फॉर द मॉनिटरिंग, फॉर द मॉनिटरिंग वी कैन यूज़ क्लाउड वॉच, जो कि AWS की एक सर्विस है, काफ़ी फेमस है, जो मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होती है। ऐसे ही हमारे पास एक थर्ड पार्टी टूल है नेग्यूस, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द मॉनिटरिंग पर्पस। सो ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने में यूज़ होते हैं, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, एक एप्लीकेशन को डेवलप करने में यूज़ होते हैं। सो दिस इज अबाउट द टूल्स, और जो टूल्स यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो इफ वी सी दिस इज अबाउट द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल वे, कि जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप करने का जो तरीका था, पहले हम कैसे उसको करते थे, अभी क्या चेंज आ गया, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं अभी। लेट्स क्लियर दिस वन। नाउ अभी हम देखेंगे कैसे ट्रेडिशनली सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता था पहले। ओके, सो नाउ द ट्रेडिशनल वे टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। तो चीज़ तो सेम ही रहेगी, डेवलपर तो हमेशा रहेगा ही। डेवलपर होता है एक जो कि कोड लिखता है, और वो कोड उसको फिर पुश करता है कहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल गिटहब। कोड यहाँ पे आ गया, कोड पुश होने के बाद जाएगा हमारा बिल्ड एंड इंटीग्रेशन टीम के पास, जहाँ पे ये बिल्ड होगा, इंटीग्रेट होगा, हमें एक पैकेज मिलेगा, हमें एक आर्टिफैक्ट मिलेगा, हम बोल सकते हैं। उसके बाद ये टेस्टिंग टीम के पास जाता है। ठीक है, बट नाउ तब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो ये तो सब कुछ ठीक चल रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, बट प्रॉब्लम कब आती है, जब डेवलपर को एक एप्लीकेशन बिल्ड करना है। तो एप्लीकेशन में जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 50,000 लाइन्स, तो कोड इसने लिखा, सबसे पहले डेवलपर क्या करेगा, पूरा कोड लिखेगा, पूरे एप्लीकेशन के लिए कोड लिखेगा। लाइक उसने पूरा एप्लीकेशन के लिए कोड लिख दिया, काम डन। वी कैन अज्यूम 1 वीक लगा डेवलपर को लिखने में, इसने कोड पूरा लिख दिया, और 1 वीक के बाद डेवलपर दूसरे प्रोजेक्ट में काम करने लग गया। ठीक है, उसके बाद ये कोड पुश कर दिया, गिटहब में आ गया, उसके बाद ये कोड गया हमारा बिल्ड एंड इंटीग्रेशन टीम के पास। तो इसको यहाँ पे ये कोड रिव्यू होता है, कोड कंपाइल होता है, पैकेज होता है, और उसके बाद हमें एक आर्टिफैक्ट मिलता है, लास्ट में एक हमें पैकेज मिलता है, हम बोल सकते हैं वोर फाइल या फिर जार फाइल जो होती है। उसके बाद यहाँ पे हमें पैकेज मिलता है फाइनली, और हमें फाइनली यहाँ पे एक पैकेज मिल जाता है बनके। देन अज्यूम हमारे पास टेस्टिंग टीम है, उसके बाद जो बिल्ड इंटीग्रेशन टीम होती है वो टेस्टिंग टीम को कांटेक्ट करती है और उनको बोलती है कि आपको अभी ये एप्लीकेशन हमने बिल्ड कर दी है, आपको टेस्ट करना है। तो यहाँ पे जाता है और टेस्टिंग टीम इस एप्लीकेशन को टेस्ट करती है। और ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही बिल्ड टीम कांटेक्ट करती है टेस्टिंग टीम को तो उसी टाइम पे अवेलेबल हो, इसमें भी हो सकता है कि वो उस दिन अवेलेबल ना हो, नेक्स्ट डे अवेलेबल हो, तो इसमें भी कुछ टाइम लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, यहाँ 1 वीक लगा, और आर्टिफैक्ट बिल्ड करने में इसमें हम लगा लेते हैं 2 डेज लगे, और टेस्टिंग टीम ने भी टेस्ट किया पूरा एप्लीकेशन, हर एक चीज़ चेक की, तो हम लगा लेते हैं कि यहाँ पे 3 डेज टेस्टिंग टीम ने लिए।
एंड देन फाइनली नो डाउट हम कभी भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो बग्स उसमें आते हैं, दिस इज वेरी नॉर्मल। तो यहाँ पे टेस्टिंग टीम जब टेस्ट करेगी, कोई प्रॉब्लम कोई बग आता है, तो वो कॉन्टैक्ट करती है डेवलपर्स को, कि डेवलपर को मेल करती है या उनको कॉन्टैक्ट करती है और बताती है कि जो ये एप्लीकेशन है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, इसके अंदर ये फंक्शनैलिटी है काम नहीं कर रही, तो आप इसको फिक्स करो, आप इसको चेक करो। तो उसके बाद डेवलपर जो अपना करंट प्रोजेक्ट होगा उसको छोड़ के जो अपना पहले वाला प्रोजेक्ट है उस पर फोकस करेगा, चेक करेगा, पूरा कोड देखेगा क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पे क्या इशू आ रहा है, उसको फिक्स करेगा। तो उसको काफ़ी हम बोल सकते हैं फ्रस्ट्रेशन और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है ये, क्योंकि पहले यहाँ पे 1 वीक और 2 डेज और 3 डेज अराउंड 10 दिन पहले ही, 10-12 दिन पहले लग गए हैं, और उसके बाद फिर से दोबारा फोकस करना प्रीवियस प्रोजेक्ट में, डेवलपर के लिए कोड देखना, एरर्स निकालना काफ़ी डिफिकल्ट काम है, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड काम है। तो फिर ये दोबारा होता है, उसके बाद डेवलपर कोड को अपडेट करता है, दोबारा से पुश करता है, दोबारा से फिर बिल्ड टीम को कांटेक्ट किया जाता है, मे बी वो उस टाइम पे अवेलेबल है नहीं है, वी डोंट नो। उसके बाद बिल्ड टीम आती है, वो बिल्ड टीम फिर दोबारा से बिल्ड होता है, पैकेज बनता है, आर्टिफैक्ट बनता है, वो दोबारा से टेस्टिंग टीम के पास जाता है, दोबारा से टेस्ट होता है। अगर दोबारा से कोई प्रॉब्लम आ गया, दोबारा से कोई बग आ गया, दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट होता है। तो इसमें इतना टाइम कंज्यूम होता है और सब कुछ मैनुअल है, एवरीथिंग इज मैनुअल। पहले बिल्ड टीम काम कर रही है, वो एक पैकेज क्रिएट कर रही है, उसके बाद टेस्टिंग टीम जा रही है, वो टेस्ट कर रही है, एवरी स्टेप इज मैनुअल एंड वेरी टाइम टेकिंग। तो इसके अंदर बहुत टाइम लग जाता है और टाइम पे क्लाइंट को जो एप्लीकेशन डिलीवर करना था 3 मंथ्स में, वो डिलीवर नहीं हो पाता। दैट्स वाई जो इससे कंपनी पे भी काफ़ी फर्क पड़ता है, कंपनी की रेपुटेशन पे काफ़ी फर्क पड़ता है, काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है। तो ये था एक ट्रेडिशनल वे। इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है, अगर हमने बात की तो मेनली यहाँ पे सारे काम जो जो चीज़ें हो रही हैं सब मैनुअल है। और सेकेंड थिंग काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। एंड वन मोर थिंग, चेंजेस करना काफ़ी डिफिकल्ट है। इन फ्यूचर अगर एप्लीकेशन बाई चांस एप्लीकेशन बिल्ड हो गया और सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, और इन फ्यूचर क्लाइंट ने बोला कि इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, हमें इसके अंदर ये फीचर यूज़ नहीं करना, हम कोई दूसरा फीचर यूज़ करना चाहते हैं, तो दोबारा से डेवलपर टीम के पास वो कोड आएगा, वो उसके अंदर चेंजेस करेंगे, पूरा कोड रिव्यू करेंगे, उसके बाद से फिर बिल्ड होगा, फिर टेस्टिंग। तो चेंज करना लाइक बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज इतना सारा कोड है, उसके अंदर चेंज करना, दोबारा कुछ ऐड करना नया, इट्स लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए जो ट्रेडिशनल वे था ये काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था, और इसको सोल्व करने के लिए कोई नई टेक्निक और एक नई मेथोडोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी। ऑटोमेशन चाहिए था, लोग चाहते थे कि ऑटोमेशन हो, ऑटोमेटिकली चीज़ें हों, लाइक ऑटोमेटिकली कोड बिल्ड हो जाए, ऑटोमेटिकली टेस्ट हो जाए, ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी स्टेज पे आता है तो वो तुरंत पता चल जाए, तुरंत डेवलपर को पता चले, वो उसके अंदर अपडेट करे, फिर दोबारा से ऑटोमेटिकली बिल्ड हो। तो कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट था उस टाइम पे इंडस्ट्री की। तो अभी ये था ट्रेडिशनल वे कि कैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता था और कहीं कहीं किया जाता है आज भी। बट क्या चेंजेस आए और क्या चेंजेस आए मॉडर्न वे के अंदर एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, वो अब हम देखते हैं। सो इफ वी सी, लेट मी क्लियर दिस वन फर्स्ट। Okay, so now let's talk about the modern way of software development life cycle। यहाँ हम बात करते हैं CI की, यहाँ हम बात करते हैं CI की। CI क्या होता है? CI का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन। ओके, सो मॉडर्न वे में क्या था कि इनका मेन जो गोल था कि कैसे टाइम को कम किया जाए, कैसे चीज़ों को ऑटोमेट किया जाए, ऑटोमेशन कैसे लेके आए चीज़ों के अंदर, और अगर कोई भी बग आता है तो वो तुरंत डेवलपर को पता चल जाए। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन फ्यूचर अगर कोई भी चेंज होता है एप्लीकेशन के अंदर तो वो चेंज वो लोग कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम एक बार में पूरा कोड लिख रहे हैं, उसके अंदर फिर चेंज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको दोबारा एप्लीकेशन पूरा चेक करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं, लाइक दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इस चीज़ को कैसे दूर करें, इसके लिए क्या हुआ, अगर हम बात करें बिफोर जो पहले होता था, अभी हमने देखा बिफोर CI, और यहाँ पे हम देखेंगे आफ्टर CI क्या चेंजेस आए। पहले सिंपली एक हमारे पास डेवलपर है और वो कोड पुश करता है फॉर एग्जांपल गिटहब के अंदर, और उसके बाद वो फिर हमारा बिल्ड टीम के पास जाता है, देन वो टेस्ट होता है, यहाँ पे कोई इशू आता है तो वो दोबारा से कॉन्टैक्ट करते हैं, यहाँ पे अगर टेस्टिंग टीम को कोई इशू आता है वो फिर दोबारा से कॉन्टैक्ट करते हैं डेवलपर को, वो दोबारा से कोड के अंदर चेंजेस करते हैं, दोबारा से फिर वो
गिटहब में पुश करते हैं, उसके बाद दोबारा कॉन्टैक्ट करते हैं बिल्ड टीम को, दोबारा से फिर टेस्टिंग टीम के पास जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लग जाता है, जो भी हमने डिस्कस किया पूरा। तो दिस इज़ द ट्रेडिशनल वे। ओके, सो इसके अंदर अगर बात करें अभी क्या होता है, या फिर जो हमारा मॉडर्न वे है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का, वो क्या है। उसके अंदर भी डेवलपर तो है, बिकॉज कोड तो अभी भी लिखना पड़ेगा, कोड तो अभी भी लिखना पड़ेगा, कोड अभी भी पुश करना है, बट इसमें चेंजेस आ गए। अभी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोड ऐप डेवलपर को पूरा नहीं लिखना है। ये नहीं कि जब पूरा कोड 50,000 लाइंस का हम लिख लेंगे उसके बाद कोड पुश करेंगे, नहीं। अगर डेवलपर ने 50 लाइंस का कोड भी लिखा है 1 घंटे में, तो वो क्या करेगा, ठीक है ये मेरा 50 लाइन का कोड है, मैं इसको पुश कर देता हूँ। तो जैसे ही वो गिटहब में पुश करता है, या वर्जन कंट्रोल सिस्टम में कोई भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें पुश करता है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा कोड है, अगर 50 लाइन का कोड है तो 50 लाइन का कोड जो है ऑटोमेटिकली एक, हम बोल सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे बाद में, CI सर्वर इसके पास चला जाएगा। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास फेजेस होते हैं, जैसे हमारे पास होता है बिल्ड होता है, और टेस्ट होता है, डिप्लॉय होता है। ऑटोमेटिकली आपका कोड जैसे ही गिटहब में पुश होगा, वो बिल्ड यहाँ पे आ जाएगा CI सर्वर के अंदर। ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा, ऑटोमेटिकली टेस्ट होगा, ऑटोमेटिकली डिप्लॉय भी होगा। इंटरनल लेवल पे डिप्लॉय होता है ये इंटरनली, ताकि चेक किया जा सके प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं। उसके बाद इन फ्यूचर अभी कोई प्रॉब्लम आ गया, फॉर एग्जांपल मे बी बिल्ड के अंदर कोई इशू आ गया, मे बी टेस्ट के अंदर कोई इशू आता है, या फिर डिप्लॉयमेंट में कोई इशू आता है, तो जैसे ही कोई बग कोई प्रॉब्लम आता है, ये तुरंत एक नोटिफिकेशन और वी कैन से ईमेल चला जाता है डेवलपर को। डेवलपर को नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपका ये एक इशू आ रहा है कोई, और चाहे वो बिल्ड स्टेज में आए, जैसे ही बिल्ड स्टेज में कोई आएगा तो नेक्स्ट स्टेज चलेगा ही नहीं, टेस्टिंग होगी ही नहीं, या अगर टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिप्लॉयमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर इसमें कोई आ रहा है तो यहाँ से इसको नोटिफिकेशन चला जाएगा, अगर इस स्टेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से इसको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। क्यों, जैसे ही अभी डेवलपर को पता है कि मैंने 50 लाइन का कोड लिखा, मैंने उसको पुश किया, बिल्ड हुआ, टेस्ट हुआ, और टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई बग आ गया, तो अभी इतना पता है कि 50 लाइन में कोई इशू है, और वो तुरंत पता चला, वेट नहीं करना पड़ा कि बिल्ड टाइम को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, उनको ईमेल करना पड़ेगा, वो फ्री होंगे नहीं होंगे, टेस्टिंग टीम को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, वो फ्री है नहीं है। अब ये सारा जो है, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी दूर हो गई, बिकॉज सब कुछ ऑटोमेटेड है। ठीक है, अब डेवलपर क्या करेगा, उस 50 लाइन का कोड को चेक करेगा, उसमें बग्स देखेगा, एरर्स देखेगा, दोबारा से चेंज करेगा जल्दी से, और फटाक से पुश करेगा कोड दोबारा, और दोबारा से फिर बिल्ड होगा, दोबारा से टेस्टिंग होगी, दोबारा से डिप्लॉयमेंट होगा, फिर अगर दोबारा कोई इशू आता है दोबारा से नोटिफिकेशन जाएगा। तो यहाँ पे जो काम है बहुत फास्ट हो गया, जहाँ दिन लग रहे थे वहाँ पे कुछ मिनट्स लग रहे हैं। तो ये था आज का जो प्रोसेस है, या एक हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो चेंज आया जिसके अंदर विद द हेल्प ऑफ CI। इसको CI क्यों बोलते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, बिकॉज यहाँ पे कोड जैसे ही कोई भी बग आता है, इशू आता है, तुरंत पता चल जाता है डेवलपर को, दोबारा से अपडेट करता है, उसके अंदर चेंज करता है, फिर दोबारा से पुश करता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली इंटीग्रेशन हो रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, कंटिन्यूसली टेस्टिंग हो रही है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है, बहुत फास्ट है। और कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूअस बिल्डिंग प्लस में कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग, दिस इज कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये था हमारा मॉडर्न वे, जिसके अंदर हमारी जो प्रॉब्लम्स थी, मैनुअल की प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई, ऑटोमेशन आ गया, टाइम का प्रॉब्लम था वो सोल्व हो गया, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थी पहले की वो यहाँ पे सोल्व हो गई। ठीक है, बट ये सब कुछ ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड है मीन्स अपने आप कोड जा रहा है बिल्ड में, अपने आप टेस्टिंग हो रही है। तो कैसे हो रहा है, कोई तो होगा ऑटोमेशन जो कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम ये पूरा परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट सेक्शन, इसको पहले क्लियर करते हैं। Okay, so if we see in our agenda, this is the traditional way, we covered this section. Now the modern way, this is also covered, and now let's talk about the CI/CD pipeline and what is pipeline actually. So what is pipeline? एक pipeline क्या होती है, एक pipeline क्या होती है? अगर हम pipeline के बारे में बात करें तो pipeline is something in which the elements are connected in a series. हम कह सकते हैं pipeline जैसे होता है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं
जो एक सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, एक सीरीज में कनेक्टेड होते हैं वन बाय वन, और इसका जो आउटपुट होता है वो इसके लिए नेक्स्ट वाले के लिए इनपुट का काम करता है। तो ये हमारा क्या है, पाइपलाइन। ठीक है, बट इसको हम कैसे यूज करते हैं अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं। अगर हम एक सिंपल पाइपलाइन की बात करें, फॉर एग्जांपल एक बहुत ही डेली रूटीन का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको सब्जी बनानी है तो आप क्या करोगे, आप तो वेजिटेबल्स लेके आओगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको आलू की सब्जी बनानी है तो आप पोटैटोस लेके आओगे, ओनियंस लेके आओगे। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आने के बाद इसको आप अच्छे से धोओगे, वॉश करोगे, ताकि जो भी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, वो दूर हो जाए। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप इसको कट करोगे अच्छे से। उसके बाद आप दोबारा धो सकते हो ताकि और अच्छे से साफ हो जाए। उसके बाद आप कुक करते हो, बनाते हो सब्जी को। तो यहाँ पे एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि पहले आप कट करो और आपके पास सब्जी है ही नहीं। नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ठीक है, और ये एक पाइपलाइन का एग्जाम्पल है। बोल सकते हैं ऐसे एक पाइपलाइन भी ऐसे ही काम करती है। ठीक है, तो यू कैन रिलेट लाइक डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास वेजिटेबल्स है, तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स इन द कोड। उसके बाद कोड रिव्यू होता है, कोड चेक होता है, जिसमें हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं वॉश करने से। ठीक है, तो ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे पाइपलाइन के अंदर। तो एक CI/CD पाइपलाइन क्या होता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये तो हमारा नॉर्मली एक पाइपलाइन कैसे काम करता है और एक पाइपलाइन क्या होता है उसके बारे में हमने देखा। और अगर पाइपलाइन CI/CD पाइपलाइन की बात करें तो CI का मतलब हमें समझ आया कि हाँ, CI होता है कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन। बट CD क्या होता है, CI के अंदर CD क्या होता है? CD मीन्स कॉन्टिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, continuous deployment, or we can say continuous delivery or continuous deployment। ठीक है, ये क्या होता है डिलीवरी डिप्लॉयमेंट, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्या डिफरेंस होता है इसमें वो हम बाद में बात करेंगे। कुछ लोग डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, कुछ लोग डिलीवरी बोलते हैं, बट इसमें डिफरेंस होता है। तो CI/CD, अब CI/CD क्या है? CI/CD कोई टूल नहीं है। CI/CD हम कह सकते हैं एक मेथोडोलॉजी है जो कि हम यूज़ करते हैं अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर। एक एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए कैसे उसको ऑटोमेटिकली बिल्ड कर सकते हैं, कैसे एक स्टेप को दूसरे स्टेप से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि चीज़ें फास्ट हो, ऑटोमेटेड वे में हो, एरर्स ना आए उसमें। या जैसे ह्यूमन एरर आ जाते हैं कभी कभी, अगर हम मैनुअली कोई काम कर रहे हैं तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम इंसान हैं। बट CI/CD हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि एरर्स ना आए, कम से कम एरर्स आए और चीज़ें बहुत फास्ट हो जाए। ठीक है, सो लाइक दिस इज अबाउट CI/CD। और अब हम बात करते हैं CI/CD पाइपलाइन, वी कैन से CI/CD पाइपलाइन। तो CI/CD पाइपलाइन में हम जैसे बात कर रहे थे कि एक डेवलपर है, डेवलपर कोड लिखता है, अपना कोड पुश करता है फॉर एग्जांपल गिटहब के अंदर। गिटहब के बाद हमारे पास कोड जाता है हमारा बिल्ड और इंटीग्रेशन टीम के पास। तो यहाँ पे हमारा कोड हमारा पैकेज बिल्ड होता है, उसके बाद टेस्टिंग टीम के पास जाता है। टेस्टिंग के बाद हमारा कोड डिप्लॉय होता है, डिप्लॉय होने के बाद फिर से टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग होने के बाद हमारा कोड हम बोल सकते हैं डिप्लॉय होता है प्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद मॉनिटरिंग होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे स्टेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, फेजेस हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, गिटहब के अंदर कोड पुश हो गया, बिल्ड हुआ, मे भी कोई एरर, कोई इशू आ गया बिल्ड के अंदर, टेस्ट के अंदर, मे भी डिप्लॉयमेंट के अंदर, कहीं भी किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बग आता है, कोई बग आता है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हम इसको बना लेते हैं ऐसे कुछ करके। ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक नोटिफिकेशन डेवलपर को चला जाएगा यहाँ से, अगर इस स्टेप में कुछ इशू आता है, अगर इस स्टेप में कोई इशू आता है, और अगर डिप्लॉयमेंट में और टेस्टिंग में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन चला जाता है डेवलपर को कि आपने जो रिसेंट अभी कोड लिखा है, जो आपने कोड पुश किया 50 लाइन्स का, 100 लाइन्स का, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसमें ये एरर आ रहा है। तो वो जल्दी से कोड चेक करेगा, लास्ट रिसेंट जो उसने पुश किया होगा, और उसमें बग्स को फिक्स करके दोबारा अपडेट करेगा, दोबारा सारा फिर ऑटोमेटेड वे में होगा, बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉयमेंट, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया। और ये एक पाइपलाइन है कि पहले ये होगा, पहले उसके बाद फिर टेस्टिंग होगी, उसके बाद डिप्लॉयमेंट होगा, और अगर एक चीज़ फेल हो जाती है तो दूसरी चीज़ नहीं होगी। यही प्रिंसिपल है पाइपलाइन का। हम चेंज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें तो हम ऐसे ही रखते हैं कि अगर हमारा एक स्टेप फेल होता है तो दोबारा नेक्स्ट स्टेप नहीं होना चाहिए, राइट। तो ऐसा होता है हमारा एक CI/CD पाइपलाइन के अंदर, एक जो प्रोसेस होता है वो ऐसे होता है।
सो अभी ये समझ आया कि ठीक है CI/CD पाइपलाइन क्या होता है और उसमें कैसे कैसे फेजेस होते हैं, कैसे वो काम करता है। बट इसको करता कौन है, इसके लिए हम कौन से टूल्स का यूज़ करते हैं या फिर क्या यूज़ करते हैं, कैसे होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम बात करते हैं एक टूल की, और ऑल्सो हम कह सकते हैं एक फ्रेमवर्क, जेनकिंस। तो जेनकिंस क्या है, अब हम बात करते हैं जेनकिंस की। जेनकिंस क्या है, जेनकिंस एक हम बोल सकते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ऑटोमेशन टूल है, ऑटोमेशन टूल है, ऑटोमेशन टूल है। जेनकिंस इज अ ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल जो हम यूज़ करते हैं CI/CD के अंदर। हमारा जो भी पूरा ऑटोमेशन होता है एंड टू एंड, वो कैसे होता है, चीज़ों को आपस में इंटीग्रेट कैसे किया जाता है, ऑटोमेटिकली कैसे कोड बिल्ड हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, कैसे होता है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जेनकिंस, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जेनकिंस। तो जेनकिंस क्या है, एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल है और ऑटोमेशन सर्वर है जिसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑल्सो हम इसको फ्रेमवर्क भी बोल देते हैं। क्यों, बिकॉज ओपन सोर्स है तो नो डाउट हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हमें कोई चेंज करना है जेनकिंस के अंदर, कुछ फीचर्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग भी इसको बना सकते हैं। तो ऑल्सो वी कैन से जेनकिंस इज अ फ्रेमवर्क। अब बात करें जेनकिंस आया कैसे, जेनकिंस आया कहाँ से। तो जेनकिंस इन 2004 में डेवलप किया गया था ओरिजिनली बाय ए कंपनी सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टम एक कंपनी है जिन्होंने डेवलप किया था जेनकिंस को, और इस कंपनी को बाय कर लिया था ओरेकल ने। ओरेकल ने बाय किया, ओरेकल ने बाय किया और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली जो इनका प्रोडक्ट था, बेसिकली यहाँ पे जो जेनकिंस डेवलप किया सन माइक्रोसिस्टम में, बट इसको पहले बोला जाता था हडसन, पहले इसको बोला जाता था हडसन, जेनकिंस नहीं था, पहले इसको बोला जाता था हडसन। तो ओरेकल ने क्या किया, सन माइक्रोसिस्टम को बाय किया और उसके बाद इन्होंने जो एक प्रोडक्ट था इनका हडसन, उसी का एक और वर्जन बना दिया और उसका नाम रख दिया जेनकिंस। उन्होंने क्या सोचा कि हम एक काम करते हैं कि हम एक और फ्री वर्जन बनाते हैं इसका, जेनकिंस हडसन में से, और इसको हम लोगों के लिए फ्री रखेंगे और इसको पेड रखेंगे, पेड रखेंगे। और ये हम बोल सकते हैं एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है या एंटरप्राइज लेवल पे यूज किया जाता है हडसन। बट हुआ क्या कि जेनकिंस फ्री था, ओपन सोर्स था, तो ये काफ़ी फेमस हो गया धीरे धीरे। इंडस्ट्रीज में जेनकिंस बहुत फेमस हो गया। हडसन अनफॉर्चुनेटली उतना फेमस नहीं हुआ, बट जेनकिंस काफ़ी फेमस हो गया। तो जेनकिंस फेमस हुआ, क्या रीजंस थे फेमस होने के, और जो अल्टरनेट टूल्स हैं जेनकिंस के वो क्या हैं वो देखते हैं। जेनकिंस के अलावा हमारे पास और भी टूल्स हैं जो CI/CD टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टूल है बैम्बू, हम यूज़ कर सकते हैं ट्रेविस CI, हम यूज़ कर सकते हैं सर्कल CI, और हमारे पास एक टूल होता है बिल्डबॉट। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं CI/CD के लिए, बट प्रॉब्लम क्या है, ये सब पेड, ये हमारे पास पेड है, बट जेनकिंस क्या है, फ्री। जेनकिंस इतना फेमस क्यों है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द रीजन इज इट इज फ्री, सेकेंड रीजन इज इट इज ओपन सोर्स, एंड इट हैज ग्रेट कम्युनिटी सपोर्ट। जो इसका कम्युनिटी सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है, और इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी बहुत अच्छा है। बिकॉज जेनकिंस की डिमांड बढ़ने लगी अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, जेनकिंस वन ऑफ द मोस्ट CI/CD टूल जिसको यूज किया जाता है बन गया, तो इसकी डिमांड बढ़ी। लोगों ने फिर जो, बिकॉज ओपन सोर्स है, लोगों ने कंट्रीब्यूट किया इसके लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स बनाए। हम बात करेंगे प्लगइन्स क्या होता है जेनकिंस के अंदर बाद में, बट डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स लिखे बनाए, तो धीरे धीरे इसका जो सपोर्ट है, कम्युनिटी सपोर्ट काफ़ी अच्छा होगा। और जो टूल्स है हमारे पास वो पेड है और उनकी इतनी डिमांड नहीं हुई, या जेनकिंस ज़्यादा फेमस हो गया तो ये उतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं नॉर्मली जितना जेनकिंस यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में, ठीक है। सो ये था जेनकिंस क्यों यूज़ होता है, क्या बेनिफिट्स हैं जेनकिंस के। एंड नाउ वन थिंग,
कि ये कहाँ पे फिट कहाँ पे होता है। जेनकिंस तो ठीक है, जेनकिंस पता चल गया कि जेनकिंस एक टूल है और एक फ्रेमवर्क है जिसको यूज़ किया जाता है CI/CD के लिए, बट कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ होता है, ठीक है, क्वेश्चन है कैसे यूज़ होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो अभी तक हमने पढ़ा कि अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जिसके अंदर हम लाइक बिल्ड करते हैं। बिल्ड के अंदर बहुत चीज़ें होती हैं। बिल्ड की हम बात करेंगे बिल्ड में क्या क्या होता है। बिल्ड होता है और टेस्ट होता है हमारे पास, टेस्टिंग टीम होती है हमारे पास, QA भी होता है, लाइक टेस्ट होने के बाद चेक किया जाता है इसकी क्वालिटी क्या है। QA टीम होती है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम होती है, इसमें टेस्टिंग और चेक किया जाता है, UI चेक किया जाता है क्या वो यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं है, वो सब चेक होता है इसके अंदर। और उसके बाद हम बात करते हैं कि उसको डिप्लॉय किया जाता है, चेक किया जाता है डिप्लॉय करके कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको मॉनिटर किया जाता है कॉन्टिन्यूसली। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेप है, बट जो स्टार्टिंग में ये जो हमारे पास स्टेप्स हैं नॉर्मली ये आते हैं डेवलपमेंट टीम में, डेवलपमेंट टीम। और अगर हम इनकी बात करें तो ये आता है हमारे पास ऑपरेशन टीम, इसको देखती है ऑपरेशन टीम, इसको देखती है ऑपरेशन टीम। अब प्रॉब्लम क्या है कि बिल्ड जो है, बिल्ड होगा उसके बाद टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद QA के पास जाएगा, ये सब कुछ जा रहा है, ठीक है। और अगर सब कुछ पास हो जाता है उसके बाद ये जाता है डिप्लॉयमेंट टीम के पास और ऑपरेशन टीम के पास। और डिप्लॉयमेंट टीम ने यहाँ पे बोला कि ठीक है आपका जो पैकेज है, जो आपका एप्लीकेशन है वो आपने बना के दे दिया हमें, बट हमारे सर्वर पे वो काम नहीं कर रहा, हमारे सर्वर पे वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, उसमें कोई ना कोई बग है। तो दोबारा जाता है बिल्ड टीम के पास, दोबारा वो डेवलपर कोड अपडेट करता है, चेक करता है, बिल्ड करता है। तो इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टीम्स हैं, डेवलपमेंट टीम है, ऑपरेशन टीम है, कभी कोड वर्क करता है कभी नहीं करता है, तो इसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि यहाँ पे पिक्चर में आता है डेवऑप्स। अभी हमारे पास दो टीम अलग अलग, डेवलपमेंट ऑपरेशन, तो यहाँ पे पिक्चर में आता है डेवऑप्स। हम बात करते हैं डेवऑप्स, डेवऑप्स, और वी कैन से कैपिटल डी, डी है डेवऑप्स। डेव का मतलब है डेवलपर और डेवलपमेंट, और ऑप्स का मतलब ऑपरेशन टीम। डेवऑप्स रोल और डेवऑप्स इंजीनियर मीन्स एक ऐसा रोल, एक ऐसा पर्सन जिसको नॉलेज हो ऑलमोस्ट हर चीज की, कैसे ये चीजें बिल्ड होती हैं, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, टेस्टिंग कैसे होती है, डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, मॉनिटर कैसे किया जाता है, ताकि कंफ्यूजन दूर हो, कंफ्यूजन कम हो, चीजें जल्दी तैयार हो, एप्लीकेशन जल्दी बने, रिलीज टाइम में ज़्यादा टाइम ना लगे, रिलीज जल्दी हो एप्लीकेशन, ठीक है। डेवलपर का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, डेवलपर कोड तो डेवलपर ही लिखेगा, बट उसके बाद जो चीज स्टेप्स होते हैं बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय, इनका नॉलेज डेवऑप्स इंजीनियर को होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डेवऑप्स इंजीनियर आता है रोल। और अब बात करते हैं कि ये ऑटोमेटिकली कैसे होता है, क्योंकि कोड ऑटोमेटिकली बिल्ड हो रहा है, जैसे ही कोड पुश होता है गिटहब के अंदर ऑटोमेटिकली वो CI सर्वर, या आप बोल सकते हैं जेनकिंस, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। और ऑटोमेटिकली बिल्ड होने के बाद वो टेस्ट भी होता है, डिप्लॉय भी होता है। कैसे इनको इंटीग्रेट कौन करता है आपस में, ठीक है। और ये जो मैंने बात की अभी CI सर्वर की, बाद में बात करेंगे कि ये क्या है और CI सर्वर क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि इंटीग्रेट होता कैसे, इंटीग्रेट होता कैसे, इनको इंटीग्रेट कौन करता है आपस में। तो हमने बात की हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, फेजेस हैं, जैसे कि वी कैन से हम पहले करते हैं प्लान, उसके बाद हम कोड लिखते हैं, कोड लिखने के बाद बिल्ड होता है, बिल्ड करने के बाद टेस्टिंग होती है, देन वो ऑपरेशन टीम के पास जाता है, डिप्लॉयमेंट होता है, मॉनिटरिंग होती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चल नहीं रहा था, कल भी चल ही रहा था, कल भी चल गया। बट जो हमारा गिटहब है वहां से कोड ऑटोमेटिकली जो आता है वो कैसे आता है, ठीक है, उसको इंटीग्रेट, वो इंटीग्रेट कैसे होता है। ऑटोमेटिकली कोड बिल्ड हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, फिर डिप्लॉय भी हो रहा है, मॉनिटरिंग भी हो रही है, कैसे कैसे। इसके लिए हम यूज करते हैं CI/CD टूल, और हम कह सकते हैं जेनकिंस, जो कि इन सबको इंटीग्रेट करता है, जो कि इन सबको इंटीग्रेट करता है, जो कि इन सबको इंटीग्रेट करता है। जेनकिंस इज द टूल, और वी कैन से द इंटीग्रेशन टूल और कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन टूल
बात करेंगे एमसीडी की कि डिप्लॉयमेंट भी होता है, बिकॉज डिप्लॉयमेंट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। आवाज ही नहीं तो पता क्या। जेनकिंस इज अ CI/CD टूल, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट टूल, जो कि इंटीग्रेट करता है इन सबको एक दूसरे से, ताकि चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हो, ऑटोमेटेड फैशन में हो, और कोई भी चीज़, कोई बग आता है तो ऑटोमेटिकली जल्दी से पता चल जाए डेवलपर को कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे जेनकिंस जो हमारा टूल है, जो हमारा फ्रेमवर्क है, वो सेट होता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द जेनकिंस कि जेनकिंस क्या होता है, क्या इसकी फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, और हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ पे होता है। अब बात करते हैं बिल्ड स्टेज की, कि बिल्ड स्टेज में क्या क्या होता है, बिकॉज बिल्ड नॉर्मली कभी कभी हमें नहीं समझ में आता है कि बिल्ड में होता क्या है। तो अगर हम बात करें बंदा तो है, लेकिन ये वो बात हुआ है ना, तो बिल्ड स्टेज के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे बिल्ड के अंदर हम पे बोलते हैं कि बिल्ड टीम, तो यहाँ पे हमारा कोड कंपाइल होता है, बोर्डिंग में, अब उसको बोर्डिंग में कराएंगे कोड ना, हमारा रिव्यू होता है, अपना रीडिंग काम देखेगा, तो उसकी चलाएंगे बोर्डिंग में। कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे यूनिट टेस्ट होते हैं, और हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन टेस्ट होते हैं, और पैकेज हमारा लास्ट फाइनली हमारे एक पैकेज मिलता है, क्रिएट करके हमें पैकेज मिलता है। ठीक है, तो बिल्ड के अंदर नॉर्मली 4 से 5 प्रोसेस होते हैं, जिसमें हमारा कोड कंपाइल होता है, कोड रिव्यू होता है, टेस्टिंग होती है, और पैकेज हमें मिलता है बन के फाइनली। ठीक है, तो ये हमारा बिल्ड प्रोसेस में होता है। सो दिस इज अबाउट बिल्ड, एंड दिस इज अबाउट द होल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, क्या होता है, CI/CD क्या होता है, एक पाइपलाइन क्या होता है नॉर्मली। सो इफ वी सी आवर एजेंडा, सो आई थिंक so I think we have already covered all of these points. Okay, so अभी हमारे पास है कि कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट और कॉन्टिन्यूस डिलीवरी में क्या डिफरेंस होता है, या फिर जेनकिंस के अंदर और भी काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं, तो वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कल, कि कैसे क्या होता है। और आज हमने ऐसा कुछ प्रैक्टिकल नहीं किया, बट दिस इज़ द फाउंडेशन, दिस इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप किसी भी IT लाइन में हो, कि कैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। उसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में कि कैसे जेनकिंस इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कैसे वर्क करता है, कैसे बिल्ड होता है, कैसे टेस्ट होता है, कैसे नोटिफिकेशन जाता है ईमेल के थ्रू, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ किया जाता है, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने इस सेशन में। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, एंड विल टॉक अबाउट फर्दर इन नेक्स्ट सेशन। Yeah, so that's all from my side. Okay guys, thank you, thanks.